जी, आज हम अभी तक हम तो कर चुके हैं फ्लेक्स बॉक्स में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। आज हम उसी प्रॉपर्टीज़ को आगे लेके चलेंगे और उससे कुछ मीनिंगफुल चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल स्क्रैच से काम स्टार्ट करेंगे आज अपनी तमाम तर प्रैक्टिसेस के साथ। हम नॉर्मली न्यू फोल्डर बनाते हैं तो हम स्ट्रेट अवे कंट्रोल शिफ्ट एन, जो कि हमारे पास शॉर्टकट है न्यू फोल्डर का, इसमें हम बनाएंगे PROJ प्रोजेक्ट के नाम से। हमने एक फोल्डर बना लिया। अब इसको हम करेंगे राइट क्लिक ओपन, या स्ट्रेट अवे आप इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे भी राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे तो आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड में जो कि हमारे पास टूल अवेलेबल है वेब डेवलपमेंट के लिए, उसमें ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब नॉर्मली हमारे पास हम इस फोल्डर में 3 फोल्डर्स मजीद बनाते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि आपने प्रैक्टिस को जारी रखना है। कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू फोल्डर, सबसे पहले तो IMG इमेज का फोल्डर, देन आपको एक और फोल्डर चाहिए CSS के लिए, देन आपको एक और फोल्डर चाहिए होगा JS के लिए जो कि जावास्क्रिप्ट का होगा। और ये आपके पास ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। आपने इसी को फॉलो करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और ओके जी, इसके बाद आपने इसमें मेन जो आपके पास जो फोल्डर्स हो सकती सब फोल्डर्स जावास्क्रिप्ट के लिए और इमेज के लिए और CSS के लिए अवेलेबल है। CSS के फोल्डर में क्लिक करने के बाद आप इसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे main.css की, एंड वही काम जो हम करते चले आ रहे हैं मैं उसको आपको वापस रिकॉल करवा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर भी आपने एक नई फाइल बनानी है main.js के नाम से, एक आप नई फाइल बनाओगे। उस फाइल के बाद एंटर करें आप इसको, और इसके बाद आप क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल बनाएंगे इंडेक्स के नाम से, index.html, और टैप करेंगे, आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। HTML के फाइल तो नॉर्मली आप रखते हो, सॉरी इंडेक्स में n नहीं डाला तो आप इसे राइट क्लिक करके आप इसे कर सकते हैं रीनेम, और इंडेक्स का n आ चुका है। और इसके बाद अब आप देखें जनाब, यहाँ पे आएँ और शिफ्ट के साथ 1 देन टैब, बॉयलर प्लेट आपके पास बन जाएगी। ऑलराइट, हमारे पास एक बॉयलर प्लेट बिल्कुल रेडी है। ओके, इसमें कुछ मेटा टैग्स हैं। मेटा टैग्स बेसिकली हमारे पास ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन फ्राहम करने के लिए होते हैं। हम ब्राउज़र को अगर कोई इन्फॉर्मेशन फ्राहम करना चाह रहे हैं तो हम वो इन्फॉर्मेशन मेटा टैग्स में देते हैं। अभी हमारा टॉपिक नहीं है फ़िलहाल, तो हम इसको फ़िलहाल इसके लिए लिंकर ऑन करते हैं। एक टैग हमारे पास टाइटल का है। टाइटल का टैग हम आपके पास क्या इस्तेमाल होगा, जब भी आप इस टाइटल का टैग में कोई भी हेडिंग लिखेंगे, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी नाम बना रहे हैं उसका, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम के तौर पे देंगे तो आपको वो चीज़ वेब ब्राउज़र के पेज पे आपको ब्राउज़र में नज़र आ जाएगी, दिखेगी वो आपको, ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूँ न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, मैंने इसका नाम रख दिया है और सेव कर दिया। हुई इस तरह, ओके जी। तो अब बॉडी के टैग में आ जाएंगे। अच्छा, आज के बाद से आपने एक प्रैक्टिस को ऑनवर्ड अब से फॉलो करना है और इसको आपने रिमूव नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपके पास सारी चीज़ें जितनी भी होंगी, बॉडी का टैग जितना भी होगा, जो हम कंटेंट HTML का उसके अंदर लिखेंगे वो इनकैप्सुलेट होना चाहिए एक डिव के अंदर, जिसको हम नाम देंगे साइट रैपर। आप नाम कोई भी रख सकते हैं। नॉर्मली यूजुअली मैं एक अपनी कन्वेंशन मतलब एक अपने तौर पे जो डिव इस्तेमाल करता हूँ, मैं साइट रैपर का इस्तेमाल करता हूँ डॉट। अच्छा, सबसे पहले आप करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिव का टैग करेंगे और इसके अंदर एंटर करेंगे और इसको आप कर लेंगे क्लास देंगे, क्लास और क्या देंगे, साइट रैपर, जो कि अगेन हमारे पास अब ये काम करने के लिए अब कम से कम आप इतने मेच्योर हो चुके हैं कि अब आप शॉर्टकट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बार बार एक प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। स्ट्रेट अवे पहले हम लिखते हैं डिव का टैग यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद एंटर करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, फिर करते हैं जनाब क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर सारे मामलात करते हैं जो क्लास करना है। मगर इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि आप स्ट्रेट अवे, चले मैं आपको इस लास्ट वाली डिव को आपको रिमूव करके बता रहा हूँ। देखें, मैं साइट रैपर के नाम से एक डिव बनाना चाहता हूँ। व्हाट डू आई नीड? आई वांट टू क्रिएट अ डिव विद द नेम ऑफ साइट रैपर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट अवे शॉर्टकट क्या है, अब डिव टारगेट करेंगे आप सबसे पहले आप क्लास नेम से, और CSS में क्लास नेम किससे टारगेट होते हैं, डॉट से। आप डॉट पहले टाइप करोगे, देन आप स्ट्रेट अवे उस डिव का
जो क्लास देनी है क्लास टाइप करोगे, लाइक साइट रैपर, देन टैब और देन एंटर। आपने साइट रैपर के नाम से डिव बना करके उसने आपको दे दी है, जिसमें अब डिव का टैग भी है, क्लास भी है, सब कुछ आपको खुद इसने करके दे दिया है। आपका टाइम सेव कर लिया उसने। दोबारा देख लें, मैं दोनों चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ। एनीवन हियर बता सकता है मुझे कोई किस तरह से करेंगे हम? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट, देन ऑलराइट साइट रैपर के नाम से और टैब और एंटर। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आता है हमें काम करते वक्त जब कोड ग्रो करता है। ऑलराइट, हम सारी चीज़ों को इनकैप्सुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें तमाम सब सेक्शंस होंगे। लाइक कंप्लीट एक हॉल है, इस हॉल को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया है। कैरिंग माय पॉइंट? हम हॉल को एज अ मेन सेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि सेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में चीज होती है। अगर मेन आपकी ये डिव भी सेक्शन होती तो किसी पर्टिकुलर, इसमें तो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस आएंगे। दैट्स वाई आप सेक्शन भी रखेंगे, वो काम करेगा, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, लेकिन ये चीज उसके जो टैग्स कन्वेंशन है उनके अगेंस्ट चली जाती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ याद रखें कि आपने जब किसी एक ही चीज़ के बारे में लाइक नेफ बार बनानी है टॉप के ऊपर, तो नेफ बार का पूरा कंप्लीट क्या होगा, सेक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें लाइक कोड ग्रो करता है डॉट हेडर या डॉट नेफ के साथ और एक टैब एंटर, फिर इसके अंदर मैं करता हूँ डॉट नेव इनर, कोड ग्रो कर रहा है। अच्छा, अब कोड ग्रो करते करते 3 डिव्स की एंडिंग है, आपको नहीं समझ आएगी, यहां पे आप कंफ्यूज होगे, ये किस डिव की एंडिंग है, ये किस डिव की एंडिंग है और ये किस डिव की एंडिंग है। अभी तो हमने कोडिंग कुछ नहीं की हुई, जब आप फ्यूचर में कोडिंग करेंगे तो एक सेक्शन आपका माइट भी पॉसिबल कि हंड्रेड्स ऑफ लाइन से ऊपर भी एक्सीड कर सकता है। तो जब वो कंडीशन होगा तो आपको एंडिंग टैग्स की समझ नहीं आएगी। उस चीज को काउंटर करने के लिए कि हम ये चीज देख सकें कि एंडिंग टैग कौन सा है, लाइक ये डिव एंड तो हो रही है, लेकिन इसका कोई हमें अगर ऐसा आइडिया मिल जाए कि ये फलानी डिव का जो है ना खास पर्टिकुलर डिव का एंडिंग पॉइंट है, तो हमें उसको कोड को रीड करने में आसानी हो जाएगी। उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हमें सजेशंस दिए जाते हैं, हम कमेंट्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कमेंट्स का। लाइक देखें, अब मैं 2 डिव्स लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। पहली डिव तो जिस तरह स्ट्रेट है मैंने पहले लिखी डॉट साइट रैपर, और मैंने स्ट्रेट में टैब किया, एंटर किया। इसके बाद एक मैं लिखता हूं डॉट साइट रैपर। अब आप देखें, अब आपको नजर आ रहा है, यानी कि अब ये डिव एंड हुई है तो हमें क्या पता चल रहा है, साइट रैपर साथ में लिखा हुआ है। इट्स मीन ये कमेंट्स जो हैं, ये जो ब्राउजर का जो कंटेंट क्रिएटर, मतलब जो भी शख्स कोई वेब डेवलपर बैठा हुआ है, उसको रीड अबाउट करने में उसको आसानी होगी। क्लियर होगा यहां तक? यानी कि जो हमारे पास जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स की आसानी के लिए कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स का ब्राउजर से कोई लेना नहीं होता। ये हम अपनी ईज के लिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन सी डिव है, कौन सी एंडिंग पॉइंट है। गेटिंग इट? तो ये आज के बाद आपने डिव्स को शॉर्टकट के थ्रू बनाना होगा, विद कमेंट बनाना होगा। करेंगे क्या? डॉट साइट रैपर, देन शिफ्ट के साथ ये पाइप साइन आपने इस्तेमाल करना है, देन सी फॉर कमेंट। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, टैब का बटन, एंटर। अब आप आएंगे इस लाइन पे और आप कंट्रोल के साथ डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल एंड देन डिलीट, और उसके बाद आप इस डिव में आ जाएंगे, टैब का बटन प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। आज के बाद आपके काम में कमेंट्स होने चाहिए हैं। क्लियर हो गए यहां तक? इस पॉइंट तक का मसला बताएं। ऑलराइट, मेन आपके पास क्या चीज बनेगी स्ट्रेट अवे, साइट रैपर। साइट रैपर के अंदर आपके पास 3 टैग्स इनर बनेंगे। साइट रैपर के अंदर 3 मेन टैग्स बनेंगे। कौन कौन से? हेडर, ठीक है, एंड करें। इसके बाद मेन, फुटर। लो जी, सो वी आर अबाउट टू गो। और इसके बाद ये देख लें स्ट्रेट अवे आपके पास अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर
भी आपने फॉलो किया करना है, और ये आपका जो फाइल स्ट्रक्चर है इसको भी आपने फॉलो करना है। आज के बाद मेन कौन सी आपकी डिव होनी चाहिए, साइट रैपर, उसमें 3 सेक्शन होने चाहिए, हेडर, मेन, फुटर। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे सवाल तो ये भी हो सकता है कि मतलब वाई हेडर, वाई मेन, वाई फुटर, 3 सेक्शंस क्यों बनाए हैं हमने, क्या करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, कोई सी भी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लेट से हम करते हैं जनाब स्टिक्स की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। स्टिक्स की वेबसाइट आप जब ओपन करेंगे, अब देखें ये वो सेक्शन है जो हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, एकेडमिक्स का, प्रोग्राम्स का। क्लिक करें प्रोग्राम्स पे, अब ये किस पे आ जाएगा, प्रोग्राम के पेज पे, लेकिन वापस नैब वापस आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, आप ब्लॉग्स के सेक्शन पे आ जाए तो ब्लॉग्स का सेक्शन अभी वगैरह अभी कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही है, फाइल की कुछ इसका एरर आ रहा है। करियर्स में आ जाए, करियर्स में वापस ये चीज आ रही है आपको या नहीं आ रही नजर। मतलब ये नेव बार हर एक में कॉमन है कि नहीं है। तो आप जो है ये वाला काम जो है इस तरह से करेंगे कि हम जो कॉमन चीजें होंगी, जो नॉर्मली पेज का टॉप का सेक्शन और पेज का बिल्कुल बॉटम का सेक्शन, ये वो सेक्शन हो जाए तो ऑलमोस्ट हर पेज पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आप ये देख लें इस पेज के बॉटम में क्या ये चीजें नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। आप किसी और पेज में आ जाओ, प्रोग्राम्स में आ जाओ, प्रोग्राम्स में आएंगे तो उसके बॉटम में भी आपको ये चीज़ें नजर आ रही होंगी। आप कोई और पेज अगर सर्च कर लेते हैं, ब्लॉग्स में, करियर में, कॉन्टैक्ट्स में आ जाए तो उसके भी आपको टॉप पे हेडर और बॉटम पे ये फुटर, यानी कि हेडर और फुटर के जो टैग्स में आए हैं उसमें हम क्या चीज़ें रखेंगे, पेज के बिल्कुल टॉप पे, जो हर पेज के टॉप पे हम कंटेंट शो कराना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो। सेकंड कौन सा कंटेंट होगा जो हम बिल्कुल पेज के फुट पे रखेंगे, जो कंटेंट हम शो कराना चाहते हैं उसको हम रखेंगे। तो पेज के हेडर और फुटर का आपको आइडिया हो गया, इस पॉइंट तक कोई इशू। ऑलराइट जी, हेडर में आ जाएंगे और अब हम बनाएंगे नेव। नेव कहाँ बनाते हैं नॉर्मली हम लोग, हेडर में। आज हमने जो चीज़ें सीखी हैं अभी तक, आज हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम यूएल्स पढ़ चुके हैं, हम डिव्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कल हमने फ्लेक्स को भी पढ़ लिया था। आज हम उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके को प्रैक्टिकल सा टास्क करने की कोशिश करते हैं। हम एक नेव बार बनाते हैं, ठीक है। नेव बार में बेसिकली अगर आप देखें, बिहेवियर देखें, स्टिक्स की वेबसाइट का बिहेवियर देख लें, लेफ्ट साइड पे कंपनी लोगो, राइट साइड पर सारा उसका कंटेंट और XYZ जो मटेरियल देना चाहें हम लोग, ठीक है। ये थोड़ी कम्प्लेक्स ही वेबसाइट की अभी नेव बार बनी हुई है, तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। लाइक देखें बॉटम पे इसके और आइकन्स है, टॉप पे और आइकन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इज इट। तो आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम बिल्कुल जेड सिंपल रखते हैं ताकि ये वाले काम ज़्यादा ना रहे हमारे पास। अब आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, करें, ग्रो करेंगे उसको। अच्छा, स्ट्रेट में अब हेडर में आपने क्या बनाना है, नेव। HTML आपको नेव बनाने के लिए एक टैग प्रोवाइड करता है, वो टैग है नेव का। नेव का टैग, इसे बोलते हैं सिमेंटिक मार्कअप। क्या बोलते हैं, सिमेंटिक मार्कअप। क्या चीज़ है कि हमें जितने भी टैग्स अवेलेबल किए हुए हैं इसने वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ब्राउज़र के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, तो ब्राउज़र के जितने भी टैग्स हमारे पास HTML के मौजूद हैं, हम उन टैग्स को बना कर काम कर रहे हैं। अब नेव का मतलब मुझे ही पता है, और कोई और डेवलपर होगा जो मार्केट में काम करेगा उसको भी पता है कि नेव का टैग इस्तेमाल होता है नेव बार बनाने के लिए। तो ये इसे कहते हैं सिमेंटिक मार्कअप। आप एक ही किस्म के टैगिंग को इस्तेमाल करते हुए, कन्वेंशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह, क्वेश्चन है, हम इसकी जगह डिव भी रख सकते हैं। हम करते हैं .nav और मैं इसको पाइप साइन से, ये इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, कोई इतना इशू नहीं है ब्राउजर के एंड पे। लेकिन ये सिमेंटिक मार्कअप नहीं है। आप एक डेवलपर हैं, मार्केट में कोई दूसरा शख्स बैठा हुआ डेवलपर है, आप कोई कोड लिखते हैं और मार्केट के लेवल का या उस तरह का नहीं लिखते हैं जिस तरह का कन्वेंशन चल रही हैं, ट्रेंड में है अभी तक, ठीक है, जो कन्वेंशन होनी चाहिए। तो वो क्या कहेगा, यार ये डिव बनी है, डिव को नेव का, नेव को जाकर प्रॉपर्टीज वगैरह देखेगा, उसको समझने में मुश्किल होगी, पहले देखेगा, सारी चीज़ें पढ़ेगा, तब अच्छा है ये चीज़ें। जबकि आपका ब्राउजर आपको कहता है भाई नेव बार बनानी है, नेव बार बनानी है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने स्ट्रेट वे एक नेव का टैग यूज करना है। नेव का टैग पर आप भी यूज करेंगे, आपको भी समझ आ जाएगा, अच्छा नेव बार बन रही है इसके अंदर, कोई और शख्स यूज करेगा उसको भी समझ आएगा, ओके जी नेव का टैग इस्तेमाल हुआ है। सेक्शन का टैग तो फोन में समझ आएगा, बेसिकली यहाँ पे कोई चीज़ स्टार्ट हो और हम फॉलो करना है। नेव का टैग आ गया। नेव के टैग के बाद मैं इसके अंदर बनाता हूँ 2-3 चीज़ें। अब बेसिकली लोगोस के होते हैं, क्लिकेबल होते हैं, लोगोस क्या होते हैं, मैं देखें जैसे इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ उसका माउस का बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लिकेबल है। इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो माउस का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, इट्स मीन कॉन्टैक्ट अस बेसिकली बताते हैं खुद क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। नीचे होम और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इनके ऊपर लेके आ रहा हूँ, माउस का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, क्लिकेबल नहीं है।
इन पे चेंज हो रहा है, इन पे चेंज हो रहा है, इट्स मीन ये सारी चीज़ें क्या है, क्लिकेबल है। क्लिकेबल का बिहेवियर क्या होता है, क्लिक करने पे या तो वो किसी और शेप पेज शिफ्ट करवा देता है, ठीक है, या आपकी इन्फॉर्मेशन किसी पेज पे सबमिट करवा सकता है। लाइक आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद सेंड अस का बटन है। अब जब सेंड अ मैसेज पे क्लिक करोगे तो आप स्ट्रेट अवे आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ग्रैब करेगा और किसी बैकएंड पे वो डेटाबेस में उसको थ्रो कर देगा, ठीक है। क्लिकेबल बनाने के लिए हम कौन से बटन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एंकर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर लोगो हमारे पास क्लिकेबल है तो हम उसको किस में रखेंगे, एक अदद एंकर में रखेंगे। ओके, स्ट्रेट अवे आप करेंगे एंकर का टैग, एंकर के टैग के बाद यहाँ पे आप उसको फिलहाल किसी से लिंक नहीं करवाना तो हैश कर दें, किसी से लिंक नहीं करवाना तो आप क्या कर देंगे, हैश कर देंगे, तो उसी पे से लिंक हो जाएगा। मैं फ्यूचर में चलकर बताऊंगा खाली टैग्स को आपने हैश से भी नहीं बल्कि बाकायदा प्रॉपर एक मैं आपको मेथड बताऊंगा, आपने उससे फिलअप करना होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सरकार आप ये करेंगे स्ट्रेट अवे इसमें आ जाएंगे और लिख लेंगे, फिलहाल के लिए तो लोगो ही लिख लें आप, फिलहाल के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। अंदर इमेज वगैरह तो लगाएंगे ही लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिलहाल के लिए लोगो लिख लिया। लोगो के बाद आपने क्या लिखा, इसमें एक अदद लेफ्ट साइड पे लोगो होगा, राइट साइड पे अभी क्या होगी, लिस्ट बनी हुई होगी सारी की सारी, इसमें आइटम्स होंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बनाऊंगा यूएल, यूएल के बाद मैं किस में आ जाऊंगा, इसके एक एल आई के अंदर हर एल आई यहाँ पे हमारे पास क्लिकेबल है कि नहीं है, आप देखें हर चीज़ क्लिकेबल है कि नहीं है। इट्स मीन मैं हर एक को 20 एल आई के अंदर क्या रखूंगा, एंकर रखूंगा। एंकर के बाद कंट्रोल जी, सॉरी मैंने ये कैपिटल रखा हुआ है, कैप्स लॉक का बटन ऑफ करते हैं, और इसके बाद इस एंकर को भी कहीं लिंक नहीं करना, तो फिलहाल हैश, उसके बाद इसमें लिख लें आप होम। मैंने इसमें एक गलती की है होम लिखने में, कोई बता सकता मुझे, चलिए मैं बताता हूं आपको। जब भी आपने लिखना है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं वेबसाइट्स पे ना, ये या तो सब कुछ कैपिटल लिखा होता है या नॉर्मली होम का एच कैपिटल लिखा होता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डेवलपर्स ये करने की कोशिश करते हैं उसको यहाँ पे एच ओ कैपिटल करते हैं, ये मिस्टेक है, ये काम आपने नहीं करना, ये काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप यहां पे बिल्कुल रखोगे स्मॉल, सब कुछ स्मॉल जाएगा। स्मॉल के बाद अब इसका बिहेवियर हम सीएसएस के थ्रू चेंज करेंगे, कंप्लीट कैपिटल रख लें, कंप्लीट किसी एक वर्ड को कैपिटल रख लें, फर्स्ट वर्ड को कर लें, या कंप्लीट सब कुछ हमारे पास कैपिटल एक्स वाई जो भी हम चेंज करना चाहें वो सीएसएस के थ्रू किया जाएगा। और यही प्रैक्टिस को आपने आगे फॉलो करना है, इसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। कभी भी कि मैं किसी की ये शख्स की है ना देखूँ ये मिस्टेक कि जनाब वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल या कैपिटल करके बैठा हुआ है, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट आप देख लें जनाब, यहाँ पे आपके पास एक बन गया होम के लिए। नेक्स्ट आप किसके लिए बनाते हैं, एक स्पेस कर दें, एंटर कर दें, ताकि रीडेबिलिटी आपका इशू ना हो, इजीली आप कोड पढ़ सकें, LI टैग। उसके बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे और क्या करेंगे, ए देन अगेन टैब का बटन, उसके बाद आप हैश कर दें इसके अंदर, और अगेन आप नेक्स्ट बना दें होम के बाद कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आ जाए आप, एक लाइन छोड़ी, LI टैब, एंटर, एंकर, उसके बाद इसे आप कर दें और साथ ही आप कर दें ब्लॉक्स, ठीक है। और राइट, फिलहाल के लिए 3, इसे सेव करें और हम अपने ब्राउज़र में इस पेज को रन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पेज रेंडर हुआ तो उसने हमें ये भी स्टाइलिंग दे दी है, एक क्या बना हुआ है लोगो, एक क्या बना हुआ है होम वगैरह। इस जो हमने अभी बनाई है, जो नैव बनाई है, इसकी नैव की और इस हमारे पास स्टिक्स की नैव में बहुत फर्क है। तो हम क्या करेंगे अपनी नैव को ऐसा बनाने के लिए, हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, स्टाइल आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारे के सारे जितने भी आपके पास ये अंडरलाइन हुए हुए हैं और ये ब्लू कलर हुआ है, ये किसका बिहेवियर होता है बाय डिफॉल्ट, एंकर का। जितने भी एंकर टैग्स आते हैं बाय डिफॉल्ट उनका कलर ब्लू होता है और वो अंडरलाइन हुए हुए होते हैं। मुझे इन तमाम तर जो हमारे पास एंकर्स हैं इन्हें क्या करना है, उनका ये वाला बिहेवियर शिफ्ट करना है, खत्म करना है। तो क्या करूंगा, स्ट्रेट में आऊंगा CSS की फाइल में, मैं कहूँगा ऐसा करें जी, जो हमारे पास नेफ का टैग यूज़ किया हमने, कौन सा टैग यूज़ किया, नेफ का टैग जो यूज़ किया, नेफ के टैग के अंदर जितने भी एंकर्स हैं उन सब को कर दो आप डिस्प्ले, डिस्प्ले होना क्या करो, इनलाइन ब्लॉक, क्या करो आप, सॉरी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और साथ ही सबसे पहले आप उसे करो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सबसे पहले क्या करेंगे आप, टेक्स्ट डेकोरेशन को करेंगे नन। तो जैसे ही वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगी
मैं डिस्प्ले लाइन ब्लॉक मैंने क्यों किया बताता हूँ आपको। बहरहाल अभी तक के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन जो नन करते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने भी ये अंडरलाइन वगैरह बिहेवियर है सारे का सारा ऐसा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हाँ जी, हमने इसको CSS को लिंक नहीं किया जिसकी वजह से उसने कोई स्टाइल पिक नहीं किया। लिंक करने के लिए HTML में आएंगे, हेड के टैग में टाइटल के बाद आप ये काम कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। लिंक का एक आप टैब यूज़ करोगे, एक टैग आपके पास लिंक है, इसमें आप उसको आके href से आप इसे ./ और साथ ही आप CSS और CSS के बाद main.css, ये आपके पास स्ट्रेट अवे आ गया है। और इसके बाद आप यहाँ पे ये काम करके सारी के सारी चीज़ों का बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, अब ये दोनों चीज़ें आमने सामने नहीं आ रही, मुझे इन दोनों चीज़ों को आमने सामने लाना है, तो क्या करूँगा? पहले तो आमने सामने नहीं आ रही, इट्स मीन कि इनका जो बिहेवियर है वो क्या है, ब्लॉक है। या तो दोनों का है, किसी एक का बिहेवियर क्या है, ब्लॉक है। एंकर बेसिकली बताते खुद क्या चीज़ होती है, इन लाइन एलिमेंट है। लेकिन जो एक हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, एक एंकर इस्तेमाल किया है और एक यूएल इस्तेमाल किया है। जो यूएल है इसका मतलब है वो कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, अब ये आमने सामने नहीं आ रहे, क्या करूँगा? डिस्प्ले लाइन करूँगा या डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, दो ऑप्शन है। तीसरा आप भी फ्लेक्स कह रहे हैं, चौथा आप ही रह गया, बता दें भाई। क्लास देके क्या फ़ायदा होगा हमें? ठीक, टारगेट करके क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। किसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा? वेरी गुड। आप स्ट्रेट में आएंगे पेरेंट टैग, आपके पास कौन सी दो चीज़ें हैं ज़रा समझें इसको, एंकर और यूएल। एंकर और यूएल किसके चाइल्ड है, दोनों नेव के ही है ना, नेव के स्ट्रेट में इमीडिएट चाइल्ड है, तो हम नेव में आएंगे। पूरी वेबसाइट पे नेव तो एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगी, बार बार तो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, एक दफ़ा नेव का इस्तेमाल किया, क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। डिफ तो बहुत सारी इस्तेमाल हो सकती हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको क्लास दे देते हैं। नेव को कहेंगे जनाब आप स्ट्रेट में कर दे भाई डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया नेव को, और आपने ऐसा कर दिया 5 से रिफ्रेश। अब आप देखें ये चीज़ें आमने सामने तो आ रही हैं, लेकिन आमने सामने आ रही है अभी तक प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। इन्हें अलाइन लाने के लिए इसको अब यूएल को भी आमने सामने लाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसके तमाम एलिज को आमने सामने लाने के लिए नेव के अंदर जो मेरे पास यूएल मौजूद है इसको भी मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो ये देखें आमने सामने आ जाएंगे, आमने सामने आएगा नहीं है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन, इसी में क्या करूँगा, तो सॉरी लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या हुआ कि जो उनके बुलेट्स है वो भी रिमूव हो गए। अभी सब कुछ हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा स्टक हुआ पड़ा हुआ है, तो बहुत करीब करीब है। तो इसको करने के लिए दूर दूर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कहूँगा यार नेव के अंदर जो यूएल है, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट, इसके मैं कहूँगा जितनी भी इनके अंदर एलाइज है, नेव के अंदर जो यूएल्स और एलाइज मौजूद है, ठीक है, इन सब को आप क्या कर दो, या तो मार्जिन दे दो, या मार्जिन नहीं देना तो आप ऐसा करो, इसको स्ट्रेट अवे आप एंकर को इस्तेमाल करिए, इसे आप पैडिंग दे दो, इसे क्या दो आप पैडिंग दे दो। कितनी पैडिंग देंगे आप, 1 REM, 1 REM मतलब 16 पिक्सल। और आप देखें हर एंकर को पैडिंग मिल गई, लेकिन इसको मिली, ये वाले एंकर को पैडिंग नहीं मिली, तो बुरी लग रही है। तो आप इसे कर दें स्ट्रेट अवे, ये काम जो एंकर का, ये वाला एंकर का बिहेवियर था कि नहीं था, जहाँ पर डिस्प्ले लाइन ब्लॉक किया था शुरू में हमने, अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से उठा के कट करके ऊपर रख दूँ तो हर एंकर को ये क्या कर देगा, नेव के जितने भी एंकर आ रहे हैं उन सबको ये क्या कर देगा, पैडिंग देगा 1 REM की। कमेंट किया मैंने इसे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से, और रिफ्रेश देखें सबको मिला कि नहीं मिला। अभी भी ये और ये टॉप बॉटम पे नहीं है, तो इसको टॉप बॉटम लाने के लिए चेक करना पड़ेगा भाई ऐसा क्या इशू है कि टॉप बॉटम पे आ क्यों नहीं रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल ये इतनी ज़्यादा गैप ले क्यों रहा है। ये काम करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कंप्यूटेड में, बल्कि आप एरो पे क्लिक करें और देखें, ये देख लें। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे एक नेव है
नेफ के बाद ये एंकर ये पड़ा हुआ है, इसकी पैडिंग ये मिली हुई है, और दूसरे वाला ये पड़ा हुआ है। आप देखें नेफ को टॉप से और बॉटम से आपको बेसिकली ये ऑरेंज लाइन नजर आ रही है। ये ऑरेंज लाइन किसे इंडिकेट करती है? कंप्यूटर में आ जाए, कंप्यूटर में आने के बाद बता रहा है भाई जी इसको मार्जिन मिला हुआ है। ऑरेंज लाइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मार्जिन को, यानी कि इस यूएल को टॉप से और बॉटम से बाय डिफॉल्ट मार्जिन मिला हुआ है, हमने मार्जिन नहीं दिया। यूएल का टैग बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग लेके आता है। पैडिंग लेफ्ट कितनी मिली हुई है? 40 पिक्सल, और ये मार्जिन टॉप कितना मिला हुआ है, और मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल। किसको मिला हुआ है? यूएल को। दोबारा देखें मैं कैसे इंस्पेक्ट करूंगा, मैं स्ट्रेट वे एरो पे क्लिक करके इस तक ले आऊंगा, ये यहाँ पे क्लिक करूंगा, यूएल को टारगेट के जैसे यूएल पे आऊंगा तो मेरे पास मुझे पता चल जाए कंप्यूटर में आके। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी यूएल पे आऊंगा, इस यूएल पे आके मैं इसे करूंगा मार्जिन ऑफ 0, कि भैया मार्जिन तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए आपका। तो आप देखें चीजें अलाइन हुई कि नहीं आपस में? इज इट? कंफ्यूज नहीं होना, और बिला वजह बेतुके आपने एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल नहीं करना, अलाइन एटम सेंटर ये वो चीजें करके नहीं करना। पहले देखें, इंस्पेक्ट करें कि मसला क्या है, वो मसला रिमूव करें तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होती हैं। हाँ, उसके बाद नहीं हो रही, कोई मसला मसाइल है, हाइट एक की कम एक की ज्यादा, तो फिर तो वो उसको करने के लिए हमें लाइन एटम करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। मगर यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको इंस्पेक्ट किया, मैंने आपको फर्स्ट टाइम तकरीबन इंस्पेक्ट करने का तरीका इस तरह टीच करो, तो इसको आप ज़हन नशीन कर लें इसको, ठीक है, और ये माइंड में आपके होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि आपके माइंड में ना हो। अच्छा, अब देखें मैं इस एंकर से कितना दूर हूँ, अभी कितना दूर हूँ, इधर से क्लिक पे फिर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसे क्लिक करूंगा तो मैं उसी पेज पे जाऊंगा। देखो वो इसको करने के बाद कहाँ पे हमने हैश दिया था ना, ऊपर क्या आ चुका है? हैश आ चुका है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप किस पेज पे हैं जनाब? जी ले, अभी आप किस पेज पे हैं? index.html में। लेकिन जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो किस पे शिफ्ट कर गया? हैश वाले पे। उसने बेसिकली हैश पे लिंक करवा दिया आपको। हमने href के अंदर हैश दिया था, किसी पेज का एड्रेस नहीं दिया था, ठीक है। अच्छा, अब कंटेंट ये है भाई कि हमारे पास जो सुपरटेक की जो वेबसाइट है स्टिक्स में, आपके पास एक लेफ्ट पे और बाकी राइट पे कंटेंट पड़ा हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे, इसके दरमियान में कंटेंट लाने के लिए क्या करेंगे? हम एक नई प्रॉपर्टी देंगे जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। अगर उसके चाइल्ड्स के जितना भी मार्जिन है, जितना भी गैप है, वो सारा दरमियान में आ जाए, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। हमने नेफ को किया था, तो यहां पे कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट, ये मैं आज फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं आपको, स्पेस बिटवीन, सेव करें, कंट्रोल एस से रिफ्रेश करें, सारे का सारा कंटेंट कहां पे आ चुका है, सारी स्पेस कहां पे आ चुकी है? सेंटर में आपके पास मौजूद है। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, इसके बाद अब मुझे बैकग्राउंड कलर भी चाहिए स्नैप का। मुझे क्या चाहिए? इसका बैकग्राउंड कलर भी चाहिए नेफ का। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा? स्ट्रेट में आऊंगा यहाँ पे, और मैं नेफ का बैकग्राउंड करने के लिए खाली नेफ का टैग को सबसे स्टार्ट में टारगेट कर लूंगा। स्टार्ट में क्यों? क्योंकि जो चीज फर्स्ट कम फर्स्ट, जो चीज पहले आ रही है आपने उसे पहले ही रखना है। खाली नेफ की स्टाइलिंग पहले कर लें, नेफ, और इसको करें आप, अब आप इसे करें बैकग्राउंड कलर। हमने वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने आपको वेरिएबल बनाने का तरीका बताया हुआ है। आपने कलर वेरिएबल बनाने के बाद इसको बैकग्राउंड में यूज करना होगा। इज इट? अगर जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वेरिएबल बनाने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है, ताकि जो ऑनलाइन भी हमारे साथ हैं लोग, अगर उनको भी कभी जरूरत पड़े तो वो भी बेसिकली इसको फॉलो कर सकें। अच्छा, तो हम बेसिकली यहाँ से हैश और ई ए ये बेसिकली मैंने कलर कोड पहले ही बताया था आपको, ये लाइट सा ग्रे कलर अच्छा टोन देता है। रिफ्रेश करें, ये आपके पास एग्जैक्टली सेम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे गैप भी क्यों है? ये गैप्स क्यों आए हैं? बिकॉज हमने हर एंकर को पैडिंग दे रखी हुई है जिसकी वजह से ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि एंकर्स का बेसिकली मेरे पास क्या होना चाहिए? कलर चेंज होना चाहिए। एंकर से क्या होना चाहिए? मेरे पास थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। कलर चेंज मैं कैसे करूंगा? कलर चेंज करने के लिए मैं यहां पे आ जाऊंगा, इसे अनकमेंट कर लूंगा। ये क्या चीज थी मेरे पास? नेफ के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो एंकर्स हैं, कौन से एंकर्स? जो कि नेफ के यूएल के अंदर मौजूद हैं। उसे क्या करने हैं आपने ये करने हैं, आप उसे कर दें। सबसे पहले तो उसको करें जनाब, इसको मैंने कैपिटल करना है, तो मैं इसके लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और यह क्या चीज है आपके पास? कैपिटलाइज करेंगे तो आप सारी की सारी चीजों को आप कैपिटल कर पाएंगे, ठीक है। कैपिटलाइज में क्या हो रहा है? फर्स्ट अल्फाबेट आपके पास क्या हो चुका है? देखें, हर वर्ड का कैपिटल हो चुका है। शयान भाई, तो जो यहां पर रखे बेटा, उसके बाद आप यहां पर कैपिटलाइज की बात अगर आप ये कर लेते हैं अपर केस, क्या करेंगे आप?
अभी लिखने विखने की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो यहाँ पे रखें, छोड़ दें मोबाइल वगैरह सारा कुछ, अपनी कॉपीज वगैरह से हाथ भी हटाएं। कोई मेन चीज़ हो तो मैं खुद बता दूंगा कि वो चीज़ लिखने वाली है, कोई चीज़ है या नहीं है, ठीक है, या टाइम ले लें, लेकिन जब यहाँ पे है तो काम आप नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। राइट डाउन करने में आपने नहीं लगाना। अपर केस, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे? अपर केस। अब अपर केस करने से क्या होगा, आपके पास तमाम अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे क्या आ चुके हैं, कैपिटल लिखे हुए आ चुके हैं। इट्स मीन जो हमने स्टाइलिंग कर रहे हैं, ये जितना भी अपर केस और ये कैपिटलाइज कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग? स्टाइलिंग के थ्रू जा रहे हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि चीज़ें हमारे हाथ में, हम किसी भी टाइम पे उसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये काम हम वैसे करते कैपिटल लिखने के बाद, तो उसमें क्या इशू आता हमें? उसमें ये इशू हमें आता कि हम उसको कैपिटल करने की बजाय फिर वहाँ पे एक्चुअली जाके टाइप करते HTML की फाइल में इसको स्मॉल या कैपिटल करते। इज इट नॉट क्लियर हुआ यहाँ तक? आपको ये चीज़ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुकी है? कलर चेंज करते हैं जनाब, इसका कलर मैं कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ जनाब, कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। इनके इन एंकर्स का कलर मैंने चेंज करके जो कर दिया, मैं करता हूँ कलर ऑफ ग्रे, डार्क ग्रे कर लेते हैं, ब्लैक के साथ का थोड़ा सा मिलता जुलता शेड है, तो आपको देखें लाइट ग्रे पे बैक ग्रे, डार्क ग्रे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ मिस्टेक करके इसलिए बताई ताकि आपको आइडिया हो जाए। बेसिकली यहाँ पे सूट नहीं करा, तो कभी भी किसी एक ही कलर का लाइट टोन के ऊपर उसी कलर की डार्क टोन यूज़ करेंगे तो वो उतना अच्छा रीडेबल नहीं रहेगा, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास इशू है, ठीक है। तो इस केस में आप, अब ये कलर लाइट बहुत है, व्हाइट को भी यूज़ करेंगे, व्हाइट इटसेल्फ खुद बहुत लाइट होता है, तो वो भी इस्तेमाल करना नहीं है आपने, इस तरह वो भी आपने यूज़ नहीं करना होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर देंगे रेड ग्रीन ब्लू, फिलहाल कोई भी अच्छा सा आप कलर यूज़ कर लें, ठीक है। नहीं ब्लैक मत करें इसको, हाँ चलो ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लैक भी काफ़ी डार्क कलर है तो ये सूट करेगा, हट के लगेगा। इज इट ऑलराइट? एंकर का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि उसको हमने अभी तक टारगेट ही नहीं किया। अब एंकर ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगो लगाते होते हैं, तो हम इसको टारगेट कर लेंगे, किस क्लास से टारगेट कर लेंगे हम इसे? लोगो की क्लास। इस एंकर को स्पेशली मैं क्लास दे दूंगा, क्लास दूंगा किस चीज़ की? लोगो की, ताकि मैं इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं, और यहाँ पे आकर के मैं इसको मैं टारगेट कर लूंगा स्ट्रेट अवे डॉट लोगो, और मैं इसे क्या कर दूंगा यहाँ पे, ओहो कंट्रोल वी ऑलराइट, डॉट लोगो, और इसको मैं करूंगा सबसे पहले तो मैं कलर ब्लू या क्रिम्जन एक अच्छा कलर है, और उसके बाद मैं इसे कर लूंगा स्ट्रेट अवे टेक्स्ट, अगेन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आ गया मेरे पास। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कौन सा? कैपिटलाइज कर लें इसे या अपर केस कर लें, ठीक है, यहां देखें, ठीक है। लेकिन लोगों को जरा थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, तो बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे जनाब, हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट बढ़ा देंगे। ये प्रॉपर्टी आपके लिए आज नहीं होगी, फॉन्ट वेट की। फॉन्ट वेट कर लें आप, इसे अगर बोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे फॉन्ट वेट 2 3 4 500 है, तो मैं इसे कर लेता हूँ लेट से 500 फॉन्ट वेट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे फॉन्ट वेट उसका इंक्रीज हो करके नज़र आएगा यहाँ पे। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप स्ट्रेट अवे फॉन्ट वेट को आप कर लें, बोल्ड कर लें, बोल्ड करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे तो बोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है आपको। आप चाहते हैं थोड़ा साइज भी इसका अप हो जाए, तो आप साइज अप करने के लिए स्ट्रेट अवे वही पहले पुरानी प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज, क्या प्रॉपर्टी है जनाब हमारे पास? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कितना होगा इसका? 1.5 REM कर लें, एंड वी आर गुड टू गो। इज इट? लोगो का साइज बड़ा छोटा होना तो नजर आ रहा है। अभी हमने आज सिंपल लोगो को सिंपल लोगो की हेडिंग से रिप्रेजेंट किया है। फ्यूचर में हम इसकी जगह पे बाकायदा एक्चुअल इमेज का टैग रख के या किसी भी तरीके से हम इसके अंदर जो इमेज हमारा लोगो हुआ करेगा उसको लेके आएंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, हम जिस वेबसाइट पे जो मेथड सूट कर रहा होगा, जिस तरह से हो रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा, आप उस वेबसाइट पर उस तरह की चीज़ों को आप करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट में IT की फील्ड में बेटा एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि जी ये चीज़ हरफ आखिर है, इसके यही अप्रोच है, इसके अलावा नहीं हो सकती, वो शायद आपसे झूठ कह रहा है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ अप्रोचेज हैं, तमाम डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तमाम ब्रेन्स डिफरेंट होते हैं। आप स्टाइलिंग जो कोडिंग का स्टाइल अप्लाई करोगे वो आपका चेंज होगा मुझसे। जब आप फील्ड में जाओगे तो आपने आप मुझसे मतलब मैं आपका टीचर हूँ, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ आपका वैसा मेथड बनना शुरू हो जाएगा। किसी दूसरे टीचर ने किसी दूसरे शख्स ने दूसरे टीचर से सीखा होगा, जो उसने वहाँ पर सीखा उसके लिए कुछ और मेथड होगा। इज इट?
उसका मेथड भी अप्लाइबल होगा, आपका भी होगा। अब ये ऑन ऑन द स्पॉट आपको ये चीज़ एडजस्ट करनी होगी, डिसाइड करनी होगी कौन सी अप्रोच यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए, किस अप्रोच को इस्तेमाल करके आप अच्छे तरीके से मैनेजेबल काम कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट पे आप कोडिंग करेंगे उसको आप कोडिंग इस तरह की करेंगे कि वो यूजेबल हो, रीयूजेबल बल्कि होनी चाहिए, कि यानी कि आप किसी जगह पे कल जाके मॉडिफिकेशन करें तो मॉडिफिकेशन आपके लिए क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा आसान हो। ऐसा ना हो कि दोबारा नया कोड लिखना पड़ जाए। हम एक ही वेबसाइट बनाएंगे जो कि मोबाइल डिवाइस पे भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, लैपटॉप पे, लार्ज स्क्रीन पे, मीडियम स्क्रीन पे, वेरी एक्स्ट्रा लार्ज किस्म की जो स्क्रीन होती हैं उनके ऊपर हर एक स्क्रीन पे आपकी जो है ना वो वेबसाइट के होनी चाहिए रिस्पॉन्सिव। तो ये काम करने के लिए जेनेरिक कोडिंग आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उन स्टाइलिंग्स को इस्तेमाल करेंगे। लोगो हो गया हमारे पास। आज की एक और चीज़ है, लास्ट करा दूं, ऑलराइट, लास्ट ये चीज़ है ताकि हम आगे मतलब मेन प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा आ सके ना, ठीक है। आपने कई दफ़ा इनके अंदर, आप अगर यहाँ पे भी आ जाओ तो ये आपने खैर यहाँ पे देखें, ये आपको ये स्मॉल सा भी डाउनवर्ड नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सम टाइम हमारे पास क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं यार, मेरा, हाँ मेरे अपने अपने दिमाग से नाम निकल गया इसका, नहीं ड्रॉप बॉक्स तो कहते हैं लेकिन इसको यह कहते हैं क्या है, आइकन्स। हाँ जी, आइकन्स इस्तेमाल करते हैं हम नॉर्मली, चीज़ों के साथ आइकन्स इस्तेमाल करते हैं। तो आइकन्स के लिए क्या करेंगे आप, आपके पास एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, लेकिन फॉन्ट ऑसम का कौन सा वर्जन इस्तेमाल करना है आपने, 4.7। वजह मुफ्त है, मुफ्त खाता, ठीक है, मुफ्त वाली साइट पे हम जाएंगे। वो चाहे पीटता रहे कि भाई हमारा नया वर्जन आ गया, उसे कहे नहीं हम इसी पे ही ठीक है। नए वर्जन में चीज़ें पेड हो चुकी हैं, पुराने वर्जन में अभी तक चीज़ें जो है वो क्या चल रही हैं, फ्री चल रही हैं। फॉन्ट ऑसम 5 ये आ चुका है, फॉन्ट ऑसम 4.7 आखिर में उससे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फॉन्ट ऑसम 4. इस पे आएंगे, फ्री आइकन्स पे आएंगे और ये आ गया। आप इस पे कौन सा वर्जन चल रहा है वो बता रहा है, भाई जी आप आ जाए फॉन्ट ऑसम 5 पे आ जाओ, नहीं हम इधर ही ठीक है, क्योंकि हम ना तो दूल्हे वालों की तरफ से ना तो दुल्हन वालों की तरफ से हैं, हम अपनी तरफ से ही आए हुए हैं। तो जो अपनी तरफ वाले बंदे हैं वो अपना इंतज़ाम खुद ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आप फॉन्ट ऑसम 5 पे जाकर चीज़ें बेचें, हम इस पे काम कर लेते हैं। ये देखें, अब आप यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन कलेक्शन दी हुई है। आप यहाँ पे लाइक अगर आपने होम बनाना है तो होम के लिए मैं करता हूँ HOME, होम का मैं अगर एंटर करता हूँ तो मेरे पास सजेशन आ गई है। होम का ये है, ये डिफरेंट किस्म बता रहा है। लेट से मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कहता हूँ यार ये वाला आइकन मेरे होम के आगे हो तो बेहतर लगेगा, दिखेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट अवे इसका कोड मुझे नीचे ही मिला हुआ है यहाँ पे, आई का टैग, इसका आई के कंप्लीट टैग को आपने यहाँ से किया काफ से कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएं और उसके बाद आ जाएं होम, कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है होम के आगे मुझे आइकन चाहिए। तो होम के आगे आप करेंगे एंटर करने के बाद, क्लिक करने के बाद स्पेस करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे स्ट्रेट अवे। अभी नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है, अभी नज़र नहीं आएगा, हम अभी खाली आइकन्स लेकर के आ रहे हैं। होम के बाद मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, अब यहां पे सर्च करते हैं कॉन्टैक्ट, एंटर। कॉन्टैक्ट के लिए आपके पास वो बता रहा है भैया यही आइकन है हमारे पास, ठीक है। अब अच्छा, कॉन्टैक्ट में कोई फ़ोन शोन भी तो सम टाइम होते हैं कि नहीं होते, मोबाइल्स वगैरह। तो हम अगर मैं इधर सर्च कर लूँ मोबाइल का आइकन, कॉन्टैक्ट में नहीं दे रहा, ऑलराइट, मोबाइल को आप सर्च कर लें, मोबाइल के ऊपर तो मोबाइल देगा, ये ले एक एक आइकन इक्का दुक्का ही दे रहा है बेसिकली। अब वो बहुत सारे आइकन्स काम कर रहा है ताकि लोग शिफ्ट हों पेड वर्जन की तरफ। फ्यूचर में इन चीज़ों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, हम इससे काउंटर, इसका बेहतर प्रोफेशनल अप्रोच मेथड देख लेंगे। ये बिल्कुल अभी बिगनर है आप लोग, तो बिल्कुल बिगनर डेड सिंपल चीज़ करा रहा हूँ ताकि आपको हाउ ना हो जाए, आइडिया हो जाए। फ्यूचर में जाके हम इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में आइकन्स को खुद ड्रॉ करेंगे अपनी मर्जी के, और फिर उनको एसवीजीज वगैरह बना करके अपलोड करेंगे खास वेबसाइट्स के ऊपर, वहाँ से हम बाकायदा चीज़ें करेंगे और आइकन्स को डाउनलोड करके रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अभी आप क्योंकि बिल्कुल बिगनर है तो बिगनर लेवल के ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कई दफ़ा आप ये इस्तेमाल करेंगे, कई दफ़ा बाकी चीज़ इस्तेमाल। कंट्रोल C फॉर कॉपी, स्ट्रेट अवे आए आप, कॉन्टैक्ट ये लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट के आगे आप स्पेस कर लें, कंट्रोल V। कीप इट माइंड ये स्पेस आपकी रीडेबिलिटी के लिए है, इस स्पेस के होने या ना होने से यहाँ पे ब्राउज़र को इशू नहीं होगा, ठीक है। ब्लॉक्स के लिए आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे सर्च करते हैं ब्लॉक्स को, BLOGS, ब्लॉक्स को आप एंटर करोगे, ब्लॉक्स पे आ गया आपके पास वो। अब ब्लॉक्स के लिए वो इस किस्म के ऑप्शन दे रहा है, तो आप यही वाला फिलहाल इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे स्ट्रेट अवे आई टैग को कॉपी करें और अपने ब्राउज़र में आके आप ब्लॉक्स के बाद आपसे क्लिक करके स्पेस देके कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे और ये आ गया।
हमने तो ये सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी वेबसाइट में अभी तक हमें कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। क्यों? बिकॉज हमारे ब्राउज़र को नहीं समझ के ये जो लिखा हुआ है आपने आई के टैग में क्लास एफ ए डैश आर एस एस की जो क्लास दी हुई है और आर्या हिडन उसका आपने ट्रू रखा हुआ है, ये क्या है? ये जो क्लासेस उसने दी हुई हैं, इन क्लासेस को कहीं डिफाइन किया है हमने? हमने तो डिफाइन नहीं किया, क्लास ही दी है। तो खाली क्लास को देख कर डिफाइन ना करने से कोई स्टाइल पिक करेगा? वो बिल्कुल नहीं पिक करेगा। ये क्लासेस भी हमने नहीं दी, ये क्लासेस किसने दी हैं? फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट ने दे कर रखी हुई है। हमने तो क्लासेस कोई डिफाइन नहीं किया, हम तो कॉपी पेस्ट करके। हम ये चाहते हैं कि इस क्लास का स्टाइल जाके फॉन्ट ऑसम से ये पिक करके ले आए। तो इसके लिए मुझे अपने इस वेब पेज को HTML का जो हमने बनाया हुआ है, इंडेक्स का जो पेज बनाया हुआ है, इसको लिंक करवाना पड़ेगा मुझे किसके साथ? फॉन्ट ऑसम 4.7 के साथ। समझ आया? क्लियर हुआ? यानी कि मैंने यहाँ पे जो FA का क्लास यूज किया है, मैं उसे ये कहूंगा यार ऐसा करो, मैं तुम्हें एक CDN दूंगा। CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। क्योंकि ये जो डाटा होगा इस FA की सारी स्टाइलिंग कहाँ से आएगी? फॉन्ट ऑसम 4.7 से। तो मैं इसे एक लिंक फ्राहम कर दूंगा कि यार जैसे ही FA लिखा है तो इसकी स्टाइलिंग कहाँ से पढ़नी है भैया? फॉन्ट ऑसम 4.7 पे जाके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे इस पॉइंट पे, लिंक में अपनी CSS सबसे लास्ट में, जो आप CSS लिखेंगे वो सबसे लास्ट में रखनी है। जितने भी लिंक्स वगैरह एक्सटर्नल होंगे वो सारे के सारे आपसे पहले लिखोगे, ठीक है? आप यहाँ पे एक लिंक का टैग यूज करोगे। अच्छा, अब आ जाओगे CDN। अब आपको नहीं पता CDN फॉन्ट ऑसम 4.7 कहाँ से मिल रहा है, नहीं पता। फॉन्ट ऑसम 4.7 भी आपको यहाँ से भी ढूंढ रहा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है? हम स्ट्रेट अवे आ जाएंगे। अब यहाँ पे CDN हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा जी। गेट स्टार्टेड में आ जाते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं CDN मिल जाए, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे, ठीक है? वर्ट न्यू होम पे आ जाए। होम पे आने के बाद आप देखें आपको यहाँ पे कुछ CDN दे रहा है, आप ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा। ओके, आप स्ट्रेट अवे आएंगे, आप लिखेंगे फॉन्ट ऑसम 4.7 स्पेस CDN स्पेस W3 स्कूल्स। W3 स्कूल्स आपके पास प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट अवे आपको CDN मिल जाएंगे इनके। यहाँ से आप आ जाएं, इंट्रो में आ जाएं, और यहाँ पे आप देखें जनाब ये फॉन्ट ऑसम का ये CDN लगा हुआ है। लिंक के टैग पे बाकायदा उसने पूरा लिंक का टैग बना के रखा हुआ है, और इसको आपने किया यहाँ से कॉपी, और अपने पास आके यहाँ पे आपने कर लिया स्ट्रेट अवे पेस्ट कर लिया। अब इसको कॉपी और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और अपने ब्राउज़र को जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये आइकन्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इन आइकन्स का आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इनका आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये एज अ टेक्स्ट इस्तेमाल होंगे। जो प्रॉपर्टीज हम टेक्स्ट पे देते हैं, टेक्स्ट पे कौन सी प्रॉपर्टी? फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का साइज को बढ़ाने के लिए, कलर की प्रॉपर्टीज का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है? टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह की प्रॉपर्टी अंडरलाइन कर वो भी लाने के लिए, इज इट? पैडिंग वगैरह, तो तमाम तर चीजें ये भी अप्लाई, ये भी एक्सेप्ट करेगा। मैं कैसे चेंज करूंगा? मैं करता हूं यार ऐसा करें कि आपके पास जो नेव के अंदर URL के अंदर एंकर्स हैं, कॉपी करें और आप इनको आके यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट करें, और इन्हें आपके, यार ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड हियर वी आर कंट्रोल V फॉर पेस्ट। और मैं कहूँगा इसके अंदर भाई जो मेरे पास आई के टैग्स हैं, इस एंकर के अंदर जो मेरे पास क्या है, आई का टैग है, उस आई के टैग को तुमने क्या करना है, उसका सबसे पहले कलर कर दो, उसका कलर क्या कर दो, उसका ग्रीन कर दो या रेड कर दो, ठीक है? कोई भी कलर चेंज करके देखते हैं क्या कलर एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है। इट्स मीन कि ये एज अ फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है, फॉन्ट ऑसम है इसने कहा है। यानी कि जो आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली फॉन्ट्स हैं, उन फॉन्ट्स के जरिए आइकन्स बनाए गए हैं, और या इन आइकन्स को फॉन्ट के तौर पे बिहेव करवाया जा रहा है ताकि तमाम तर फॉन्ट से अप्लाई करने वाली प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकें। मुझे इसका साइज छोटा या बड़ा करने हैं, मैं इनके साइज को भी छोटा या बड़ा अब आसानी कर पाऊंगा। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी को यूज करके मैं करता हूं जनाब 0.8 REM, सॉरी 0.5 REM। 0.5 REM से क्या मुराद होगा? 8 पिक्सल। एक REM 16 पिक्सल है तो आधा REM से 8 पिक्सल का ही होगा, तो 8 पिक्सल का है जनाब। तो आप इसे करें कंट्रोल शिफ्ट R, हार्ड को रिफ्रेश, छोटे हो गए, और छोटे करेंगे और छोटे हो जाएंगे, बड़े करेंगे तो बड़े करेंगे, बड़े हो जाएंगे। लाइक मैं करता हूँ इसका 1.5 REM, 1.5 इंच, यानी कि 24 पिक्सल्स। एक REM 16 है तो 1.5 REM 24 पिक्सल्स पे आ जाएगा, देखें, इज इट? अच्छा, अभी हमारे वो इस तरह से काम नहीं कर रहे, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी हमारी इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं।
और अब से एक्सेप्ट कर लेता है, सम टाइम इशू करता है, फिलहाल अभी इसका कोई इशू होगा, इस पर टाइम अभी वेस्ट नहीं करे। हम इसको एक और चीज़ कर लेते हैं कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए इसका, इस आइकन का अपने हर टेक्स्ट से पहले थोड़ा थोड़ा सा गैप बनाने की कोशिश करते हैं। गैप बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसे करेंगे मार्जिन, लेकिन मार्जिन कहाँ से, हर एक आइकन के लेफ्ट साइड से, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी को यूज करके ले कहते हैं 0.5 REM यानी कि 8 पिक्सल। इज इट, हर आइकन ने अपना गैप लिया कि नहीं किया। अब ये इसके दरमियान अगर मुझे ये ज्यादा लग रहा है, मैं 0.25 REM कर लूंगा यानी कि 4 पिक्सल, मजीद कम हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स मैं कितना मार्जिन रखना, कितना गैप रखना चाह रहा हूँ। ये है एक ही, मैं चाहे इस पर क्लिक करूँ, इस पर करूँ, इस पर करूँ, होम पे ही जाएगा वो। इस पॉइंट तक इशू है तो कोई मुझे बताए, ठीक है। इज इट, आज मैं लास्ट चीज जो आपको करा रहा हूँ वो है जनाब नेव का नीचे बॉर्डर करवा दूं, ठीक है। नेव के नीचे बॉर्डर बनाते हैं, हम आएंगे इंडेक्स में, सॉरी ऑल्ट जी, तो आप एक ही पेज पे देख पाएंगे सारा कुछ। और एक सबसे पहले कौन सा टैग था हमारे पास, हेडर का ही टैग था ना, जिसमें हमने सारी नेव बनाई है। हम यहाँ पे हेडर को टारगेट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहली चीज़ आ रही है उसको आप यहाँ पे स्टाइलिंग में पहले वो इसी को डिस्कस करेंगे। हेडर नेव से पहले आ रहा है तो इसको नेव से पहले स्टाइल करें। अगेन ब्राउजर को इससे इशू नहीं होगा, इससे इशू आपको होगा, कल कहाँ ढूंढते रहेंगे उसको, ठीक है। तो आप इसे करें बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर कहाँ देना है, सिर्फ बॉटम पे, बॉर्डर बॉटम आप करें जनाब 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैंने क्या कहा था, बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है 3 एट्रीब्यूट्स, मतलब आप समझेंगे 3 वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगी, 3 उसके आर्ग्यूमेंट समझ लें आप। पहला, कितना उसकी विड्थ होनी चाहिए, 2 पिक्सल। दूसरा, कलर कैसा होना चाहिए, सॉलिड, यानी कि सॉलिड क्या होता है हमारे पास, थ्रू आउट स्ट्रेट सॉलिड, ठीक है। बिहेवियर डॉटेड होना चाहिए, डॉट 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 के साथ। और उसके बाद कलर से क्या होना चाहिए, सेव करेंगे आप और ये कर लेंगे यहाँ पे F5 से रिफ्रेश, तो आपके पास आ गया, नेव बनी बनाई मौजूद है आपके पास। इस पॉइंट तक इन शॉर्ट किसी को मसला मसाइल तो मुझे बता सकता है। एक मसला तो मुझे नजर आ रहा है लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा कि नेव का ये देखिए कितना कंटेंट कॉर्नर्स में कितना साथ अटैच हुआ है स्क्रीन पे। तो मैं इस हेडर को, इसी हेडर को अगर मैं कर दूं, इसको मैं करूं यार ऐसा करो कि पैडिंग दे दो, पैडिंग दो, कितनी पैडिंग, टॉप बॉटम की वैल्यू करो 0, मुझे नहीं चाहिए, लेफ्ट राइट से करो 2 REM, तो अब ये बेहतर दिखेगी, समझ आ रही है। लेकिन उससे क्या होगा, कलर इसका हो गया श्रिंक, जो कि क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है। बैकग्राउंड कलर हमने किसको दिया था, नेव को दिया था ना, तो पैडिंग भी हम किसको देंगे, फिर नेव को ही पैडिंग दे देंगे, ऑल्ट एक्स। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जब तक आप अच्छे तरीके से सुकून से नहीं करेंगे तब तक तो आप समझें कि बस आप हवा में ही, ना इधर के और आप ना उधर के। ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपने चीज़ों को फॉलो करना है। मैंने आपको वो प्रोजेक्ट्स में आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग में उन चीज़ों पे हैंड्स ऑन करवा रहा हूँ जो प्रोजेक्ट्स आपने फ्यूचर में यूज़ करनी है। इन प्रोजेक्ट्स पे आपने स्टक रहना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि फोल्डर स्ट्रक्चर। सबसे पहले जब भी आप फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, तो आपने क्या करना है जनाब, सबसे पहले आपने CSS, इमेज, JS और इंडेक्स ये चीज़ें बनानी है। CSS के अंदर फोल्डर में आपने CS की फाइल बनानी है, JS के फोल्डर में JS की फाइल बनानी है। JS में अभी तक हमने काम नहीं किया, उसको लिंक नहीं किया, कोई मसला नहीं है, छोड़ दिया बना के। लेकिन आपका एक हैंड्स ऑन JS प्रैक्टिस के ऊपर, खाली पड़े हैं फोल्डर लेकिन आपको पता होना मैंने बनाना है, तो आप उसे बना के रखें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट करेंगे, आगे चले करेंगे, जो चेंजेस आती जाएंगे बताऊंगा। मैं आपको ये करा रहा हूँ, कल आपको इसके बाद कोई और रिफाइंड अप्रोच नजर आती है तो आपको उस पर शिफ्ट करना है। नेवर स्टक ऑन एनी ऑफ द थिंग। आप नहीं कि मैं मुझ पर स्टिक हो जाए जनाब, आपने जिस सर ने कहा है, अगर सर के से बेहतर आपको कोई चीज़ नजर आती है आप उसको फॉलो करेंगे। इज इट, जो चीज़ें जितनी कंप्रीहेंसिव होंगी, जितनी प्रिसाइज होंगी, जितनी शॉर्ट होंगी, जितनी अच्छे तरीके से मैनेज हुई पड़ी होंगी, कल आपको काम करने में उतना ही मज़ा भी आएगा, उतना ही आप जल्दी क्विकली चीज़ों को आप इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, डीबग भी कर लेंगे और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। आज आपने चीज़ें सीखी हैं, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी को सीखा है, अलाइन आइटम तो कल आप सीख चुके थे, बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज को आपने देख लिया है, आपने फॉन्ट और सबके आइकन्स को देखना सीख लिया है, उनके कलर्स वगैरह को चेंज करना, उनका साइज वगैरह चेंज करना। इसके बाद मैं आपको आज के लिए एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, आपने नेव बना करके लेके आनी होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नेव बार एक डिज़ाइन करेंगे,
और उसके हम देखते हैं नेव बार के आके इमेजेस को देख लेते हैं। यहाँ पे कोई इमेजेस वगैरह हमें नज़र आए कि नेव बार के, तो हम कोई डेट सिंपल सी फ़िलहाल कोई नेव बार देखते हैं जिसको हम कर सकें इम्प्लीमेंट। लाइक ये भी एक आसान सी ही है। एक तरफ आप ये रख लें, नेक्स्ट टाइम पे आप ये कर लें और इसके दरमियान गैप ना रखें। करेंगे यहाँ तो गैप नज़र आ रहा है ना, लेफ्ट और राइट पे मिड में ये चीज़ है ना, आप ये लेफ्ट पे ये रखें और राइट साइड पे पूरी ये कर लें। क्लियर हो गया? नेफ्ट पे आप जो ये रखोगे इसके लोगों के साथ ही ये दो आइकन्स बना लें आप। ऑल तो लगेगा बुरा, लेकिन मैं बेसिकली आपको सिर्फ एक हिंट देना चाह रहा हूँ कि ये भी काम किया जा सकता है। करेंगे थोड़ा सा चेंज करें। ऑल तो ऐसा नहीं होता, लोगों नॉर्मली बिल्कुल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको सोचेंगे किस तरह करना है। लेफ्ट साइड पे आपने लोगो, देन ये दो आइकन्स रखने हैं साथ में। राइट साइड पे आपकी सारी की सारी ये आइटम्स पड़े होने चाहिए, ठीक है। जितनी एक्स्ट्रा स्पेस होगी सारी की सारी मिड में आनी चाहिए। अभी हम इस नेव को इस तरह का मोल्ड कर रहे हैं, कल हम इस नेव को प्रॉपरली मैनेज, जब हम बाकी नेव के बिहेवियर्स को बाकी सीखेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे ये वाला काम कैसे करने हैं। एक ही नेव में देखें, इस नेव का बिहेवियर आपको और नजर आएगा, स्टिक्स की नेव का बिहेवियर आपको टोटली सेपरेट दिख रहा है। नेव्स के बिहेवियर्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एज पर द फ्लो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि अब आप किस तरह से किन अप्रोचेस के साथ जाएंगे, क्या होगा। और वो अप्रोचेस आपको एफर्ट के साथ आएंगी, आपकी प्रैक्टिस के साथ आएंगी, जितना आप मेंटली अंडरस्टैंड करेंगे उन चीज़ों को। ये मैं आपको ये टास्क आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, स्ट्रेट अवे मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप्स के अंदर, और इसके साथ ही हम आज का खबरनामा ख़त्म करते हैं। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती है। ठीक है, चलें जी, स्टे ब्लेस्ड।